equal to a million suns. May He bless us all in our endeavors and remove all obstacles in our path. नमस्कार, मनोविकास परिवार की तरफ से नमस्कार, मनोविकास परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आद्या और मेरी बड़ी बहन अमीशा आज आपका इस 7वें दीक्षांत व पुरस्कार वितरण समारोह में और वैद्य पंडित श्री कैलाश मिश्र दीन बंधु के स्मृति व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सब राही हैं। जब से हमें यह अनुभव हुआ है तब से हमने अपने आप को चलता हुआ पाया है। चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, निरस्ता सताती है, मृत्यु भय देती है। अब हम तब जाके हमें यह एहसास होता है कि हमने जिस राह को चुना है वह जीवन की सही राह नहीं। अब हम इस राह पर रुक भी नहीं सकते और इस राह को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। काफी असमंजस का विषय है ना? और आज इसीलिए हमारे समक्ष श्री आलोक चोपड़ा जी हैं जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय पर संबोधित करेंगे और सभी विद्यार्थियों की सफलता को मनाने के लिए आज से बेहतर दिन वाकई में कोई नहीं था। Not all can do great things, but we all can do small things with great love. With this thought, I would like to extend a warm welcome to one and all present here. Manovikas family wishes you all a very happy and a prosperous new year. I, Amisha, and my sister Adya would like to extend a gracious welcome to all of you for the 7th Convocation Cum Award Ceremony 2022 and Vaidya Pandit Kailash Mishra Deen Bandhu Memorial Lecture on Spiritual Wisdom. We all are passers-by. Since we started feeling, we have found ourselves moving on. There comes hardships in life. Circumstances and challenges overpower us. Death frightens us. Weariness sets in. Then we feel what we have followed is not the true path to the destination. We cannot stop as life lies in motion and do not want to walk on the wrong path. The path to death, conflict, bondage is not our path. What path should we follow? What shall we do? The lecture delivered by our honorable speaker will convince you that there is a pathway to life. For now, let us put aside all our differences and celebrate the success of our achievers who has brought us together. This program will also be broadcasted live on Facebook as well as on Mashwara Live YouTube channel. Thank you. Now, we would like to call upon Dr. Nimesh Desai, President, Manovikas Charitable Society, to grace the occasion by extending a formal welcome to our guests present here. थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं कि मैं वहाँ शारीरिक रूप में आप सबके साथ नहीं हूं, लेकिन खासकर हमारे महानुभाव अतिथियों को और मनोविकास की पूरे परिवार को नए वर्ष की शुभकामनाएं और मेरी तरफ से माफी एक बार फिर चाहता हूं कि मैं वहां नहीं हूं। लेकिन जो आज का मौका है, आज का जो अवसर है वो बहुत ही अच्छा है। हमने कुछ सालों पहले, मुझे याद है, ये दिन मनाना शुरू किया था आलोक के जन्म दिवस के संदर्भ में और उनके बाबूजी के याद में। और आध्यात्म के बारे में बात करना शायद किसी भी समय पे बहुत बहुत उपयोगी है और अभी के वक्त में, अभी के समय में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो हम लोग सब ज्यादातर व्यक्ति मनोविकास के कार्यशैली और कार्यदक्षता से जानकार हैं, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मैं मनोविकास फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ और आलोक से मैंने सुबह बात की थी। मेरी कोशिश थी कि मैं आता, लेकिन आ नहीं पाया। आलोक जी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है।
हम सब उत्सुक हैं कि आपकी बात हम सुन सकें। मुझे वैसे विचार यही आ रहा है, क्या अध्यात्म की बातें कुछ मौकों पे करनी चाहिए, खास मौकों पे, या जीवन में उनको जोड़ लेना चाहिए? और अध्यात्म के अलग अलग स्तर क्या हो, हम जीवन में उनको कैसे जोड़ पाए रोजाना जीवन में, दैनिक जीवन में, ये समझना शायद हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। एक मौका शायद ऐसा हो आज का, जो हम बात सिर्फ हमारे जो दिव्यांग जन है, बंधु हैं, बच्चे हैं, उनकी ना करके हम सबकी बात करें। कुछ विश्लेषण मुझे विश्वास है आलोक भी करेंगे अपने विचारों में, और फिर आलोक चोपड़ा जी से हम जो विजडम है, जो समझ है, जो गहराई है, वो सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद एक बार, और माफी चाहता हूं मैं वहां नहीं हूं, प्लीज। Thank you so much, sir, for gracing this occasion with a wise word. Please accept our sincere appreciation. Your presence means a lot to all of us. I would now like to welcome one of the remarkable personalities we have with us today. He chose his life's most special day, his birthday, to dedicate homage to his beloved father. It's a pleasure to be able to be a part of this beautiful cause. I would now like to call upon the man behind the idea of this beautiful evening, Dr. Alok Kumar Bhuvan, Managing Secretary to Manovikas. Please welcome, sir. वैसे हम लोग वर्चुअल और हाइब्रिड मोड में ताली बजाना क्यों भूल गए? हाँ, सब चीज हो सकता है। सब चीज पॉसिबल है। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आज बहुत ही खुश हूँ और कि हम लोग दोनों ही तरह से प्रोग्राम को रिज्यूम कर पाए, वर्चुअल मोड में भी और हाइब्रिड, अगर कहें हाइब्रिड मोड में हम लोगों ने प्रोग्राम को आज होस्ट करने की कोशिश की है। वैसे आज हम लोग डॉक्टर देसाई सर को यहाँ पर मिस कर रहे हैं, दैट इज वेरी ट्रू। अगर आप रहते तो शायद और वर्चुअल मोड और हाइब्रिड मोड का कुछ और अलग आनंद होता। मैं आज कहना चाहूंगा, जो मनोविकास परिवार के ये 7वें दीक्षांत समारोह, हमारा 7वां दीक्षांत समारोह है, कन्वोकेशन है और पुरस्कार समारोह है 2022 का, 2022 ईस्वी का। और आज हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान पर वैद्य पंडित श्री कैलाश मिश्र दीनबंधु स्मृति व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे आज के देवतुल्य अतिथि और गीता के मर्मज्ञ श्री आलोक चोपड़ा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्री चोपड़ा जी स्वामी पार्थसारथी जी के वरिष्ठ शिष्य और वेदांत संस्थान दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आज सर आपने जो कृपा हम लोगों पे की है, मुख्य अतिथि बनकर यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, मुझे विश्वास है कि आप सभी आज हम सभी के जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा कि हमारा जीवन कैसे सफल हो, कैसे शांत हो, कैसे समृद्ध हो। मैं आज स्वागत करना चाहूंगा मनोविकास परिवार की संरक्षक श्रीमती स्तुति नारायण कक्कड़ जी का, जो IAS अधिकारी हैं और वह बाल अधिकार से संबंधित और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित बहुत सारे ऐसे सामाजिक क्षेत्र हैं जहां पर मैडम का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है, और आई थिंक पूरे भारतवर्ष में यह उनका योगदान बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। और भारत सरकार के सचिव के स्तर में जो आपने काम किया है मैम, कि एक पूरे विभाग की स्थापना की दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए, वह काम आपके नेतृत्व में जो भी हुआ है वह बहुत ही सराहनीय है और सभी दिव्यांगजन इसके लाभ उठा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा, जो आपका नेतृत्व मनोविकास परिवार को मिल रहा है, हमें बहुत ही अलग अलग आयामों में सोचने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और मैं बात करूंगा हमारे मनोविकास परिवार के प्रधान डॉक्टर निमेश जी देसाई सर का। सर आप एक सच्चा उपहार है, सिर्फ मनोविकास परिवार के लिए ही नहीं, हमारे अगर मैं कहूँ कि इस पृथ्वी पर आप एक सच्चा उपहार हैं।
और अगर मैं देखूं और मैं इस चीज की का अवलोकन करूं, जो एक आपका आत्मीय भाव है लोगों से जुड़ने का, लोगों से बातचीत करने का, वो मनोविकास परिवार को एक वास्तविकता की ओर, एक रियलिटी की ओर ले जाता है। और आप आज आपने कहा कि सिर्फ हम दिव्यांगजनों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम पूरे समुदाय के बारे में बात करें, पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करें। सच में जो आपकी सोच है वो दुनिया के लिए एक बदलाव है सर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समारोह में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे हमारे ऐसे गण हैं। मैं देख रहा हूं प्रोफेसर एसपी के जैना साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ओके, हाँ, मैं बहुत अच्छा। बहुत लोगों का वो देख नहीं पा रहा हूँ, वर्चुअली की लिस्ट नहीं देख पा रहा हूँ प्रोग्राम का, लेकिन यहाँ पर हाँ, हमारे साथ समारोह में आज उपस्थित है अरविंद शारदा सर, संगीता जी, और हमारे बोर्ड मेंबर उपस्थित हैं यहाँ पर, मैडम नम्रता अमर जी। और हम लोग कहें कि एक एज ए मनोविकास की जो कल्पना की थी, जब हम लोगों ने मनोविकास सोचा था कि क्या है मनोविकास, कैसे स्टार्ट करना है एक पार्क में बैठकर, तो वो जो मित्र हैं हमारे वो भी हैं हमारे कमल सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही व्यस्त समय में आप लोगों ने अपना समय निकाला है। और जब वर्ष 1997 में मनोविकास परिवार को हम लोगों ने प्रारंभ किया, और अब तक मुझे सर, मैं आलोक सर से बातचीत करना चाहूंगा कि मुझे 3 चीज का अनुभव हुआ है इस मनोविकास परिवार को चलाने में। एक तो हमें दृष्टा बनने का बहुत ही बड़ा अनुभव मिला है, विजनरी बनने का, कि कैसे आगे जीवन को, कैसे मनोविकास को, कैसे हम दिव्यांगजनों के जीवन में क्या और कुछ ला सकते हैं। और दूसरा है सर, हमें दृश्य को समझने का अनुभव मिला है कि दिव्यांगजन किन किन कठिनाइयों से, किन किन रास्तों से हमारा समाज कैसे बदल रहा है, उसको बड़े अच्छे से मैं देख पा रहा हूं। और जो तीसरा अनुभव है कि हम इसको समझ रहे हैं और इसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं उसको स्वीकार करना कर लिया। ये हमारे लिए एक संयोग की बात है, एक कंसिक्वेंस की बात है कि हम जो भी चीज हमारे साथ घट रही है, जो भी घटना घट रही है, जो भी बदलाव हो रहा है, हम लोग उसको बड़े अच्छे से सौहर्ष स्वीकार करना अब शुरू कर दिया है। ये बहुत एक अनुभव की बात मैं कह रहा था। और जब मनोविकास स्कूल फॉर इंक्लूजन की हम लोगों ने कल्पना की थी कि हम मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे, उनको हम लोग आगे ले जाएं, उनको किस तरह से उनको पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करें, उनको कैसे एक जीवन दर्शन करें, तो उस समय सिर्फ एक ही एक विजनरी के रूप में हमारे मन में सिर्फ हमने यही सोचा था कि हम लोग एक विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए एक स्कूल खोल लें और फिर उनको देख रेख करें, उनको पढ़ाई लिखाई कराएं। बस इतना ही एक विजन था। लेकिन 3 साल के अंदर ही हम लोगों ने 2000 ईस्वी आते आते हमारे जो दिव्यांग बच्चे थे वो मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिए, वो समाज की मुख्य धारा वाले स्कूल में जाना शुरू कर दिए। उस समय कोई कानून नहीं था, राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं था। फिर मनोविकास ने बहुत सारा सरकार के साथ मिलकर बहुत सारा ऐसा प्रयास किया कि 2009 में जो राइट टू एजुकेशन बिल है उसमें मनोविकास का भी बहुत अच्छा योगदान है कि जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम है, दिव्यांग बच्चे कैसे समाज की मुख्य धारा वाले स्कूल में पढ़ सकें। और आज मैं ये कहूंगा कि मनोविकास जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जो अभी 2020 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके साथ भी चलने के लिए तैयार है। और हमारे बौद्धिक दिव्यांगजन जो विकासात्मक रूप से अगर उनमें कोई भी कठिनाई है तो हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा एक समावेशन बनाया है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो नई शिक्षा नीति के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे याद है कि, और स्तुति मैम को भी याद होगा आज, क्योंकि और बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं उनको भी याद होगा 2013 में जब हम लोगों ने पहला कन्वोकेशन किया था, हमारे 40 ऐसे दिव्यांग बच्चे थे जिसको कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की डिग्री दी थी, यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा दिया था और उनको आगे जॉब भी मिली थी। तो वहां पर हम लोगों ने एक बातचीत की थी, एक कल्पना की थी कि क्यों नहीं हमारे बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों को भी 1% आरक्षण मिले, उनको पढ़ने में, रोजगार में। और थैंक्स टू सरकार, थैंक्स टू स्तुति मैम एंड थैंक्स टू एवरीवन कि वह जो हम लोगों की एक कल्पना थी और वो 2016 का जो राष्ट्रीय
जो हमारा दिव्यांगजन अधिनियम है उसमें जो एक्ट पास हुआ है उसमें इस चीज को मान्यता मिली और सारे बच्चे अब जितने भी दिव्यांग हमारे बौद्धिक रूप से खास करके जो भी दिव्यांगजन है उनको 1% आरक्षण की नौकरी में भी मिलेगा और उनको शिक्षा में भी मिलेगा। और आज मैं एक बहुत ही अच्छी सोच मुझे आज सुबह सुबह आई और मैं उस बात को आपके पास शेयर करना चाहूंगा कि सर मनोविकास में गौरव नाम का एक छात्र था जिसको कि हम लोग गुरुद्वारा से वो आया था, जिसके कोई माँ बाप तभी नहीं थे उस समय, वो अनाथ था। और जब हम लोग लाए उनको बहुत सारा प्रशिक्षण दिया, सारा चीज दिया और उनको पहली नौकरी हल्दीराम में मिली जहां पर 8,000 रुपए की उनकी तनख्वाह थी गौरव की। और कुछ ही महीनों बाद वो गौरव आकर बोला हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर को कि क्या हमारी सैलरी 5 फिगर में हो सकती है, यानी 10,000 रुपए की हो सकती है। तो एक जो सोच में बदलाव आया है, जो दिव्यांगजनों के काम करने से, उनके घर से बाहर निकलने से वो कैसे रुपए को गिन सकते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। तो और हल्दीराम ने उसे स्वीकार भी किया था। तो अगर मैं कहूं कि जो भी हमारे जो भी छात्र है वो समय के साथ बहुत ही परिवर्तनशील है और समाज भी और रोजगार देने वाले भी, उनके भी सोच में बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव आया है। तो और मैं आज कहूंगा कि मनोविकास के जो बहुत सारे छात्र हैं जाने माने उपकरण में, जैसे डालमिया में, हल्दीराम में, बरिस्ता में, ऐसे ऐसे जगह पर काम करते हैं और देखकर एक बहुत ही अच्छी अनुभूति मिलती है। और मैं आज कहूंगा कि हम लोगों को वर्ष 2015 में हमारे इन सारे जो भी दिव्यांगजन हैं उनमें से कुछ को 2015 में ऋषि को एक अवार्ड मिला, राष्ट्रीय अवार्ड मिला। 2018 में हमारे हरीश को एक अवार्ड मिला और इस वर्ष भी 2021 में सचिन को भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला एक विशेष अच्छे और बेस्ट एम्प्लॉय होने का। तो मैं इस सब चीजों को बड़े ही अनुभव से, बड़े ही शालीनता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आज मनोविकास है वह हमारे बच्चे डेवलप कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारा नाम है। और अगर देखें कि मनोविकास कार्य की सराहना जो है यूनेस्को और WHO, यूनिसेफ, बहुत सारे ऐसे ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर मंच पे होती है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि जितने हमारे सदस्य हैं, जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो भी हमारे डोनर्स हैं, आप सब इतने क्रियाशील हैं, इसीलिए इन सारे जगह पर मनोविकास के बारे में नाम है। और मैं आज यह भी बताना चाहूंगा कि जो भी पिछले 2 सालों में मनोविकास करीब 7 से 10 लाख लोगों तक वर्चुअली जुड़ पाया है। हम लोगों के बहुत सारे विभिन्न प्रोग्राम्स थे, मशवरा, मनभावन, इन सारे प्रोग्राम्स के साथ हम लोगों बहुत सारे सोशल मीडियाज पर बहुत ही अच्छे लोगों के साथ तालमेल बनी है। तो ये जो एक आप सबके साथ मिलकर बैठकर बात करने का और आगे बढ़ने का जो मौका है वो एक अभूतपूर्व अवसर है। मैं बड़े दृढ़ता के साथ, बड़े विश्वास के साथ मैं आप सबकी सराहना करता हूं कि आप सब मनोविकास परिवार के साथ जुड़े हैं और मनोविकास परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी मैं देखूंगा कि एक संयोग है, एक कंसिक्वेंस है, कोइंसिडेंस है कि जो आज 7वां कन्वोकेशन हम लोग मना रहे हैं और जो आज हम लोगों ने स्मृति व्याख्यान में अपने पापा जी के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि मैं अगर कहूंगा तो मैं इमोशनल होऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, इतनी सारी बातें हैं, मैं गहराई में अगर सोचता हूं तो मैं अपने पिताजी की कोई भी ऐसी बात अगर लूं, किसी को भी आपके साथ शेयर करूं तो दूसरी बात लगेगा कि वो कम पड़ जाए। तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया, खुद को कैसे समझा जाए, खुद के बारे में कैसे बातचीत किया जाए, तो इसीलिए हमने आज का टॉपिक ही यही रखा है। और हर साल जब ये 5वां स्मृति व्याख्यान है पापा का, और मैं हर बार कोई ना कोई टॉपिक वही लेता हूं जो पापा के करीब होता है। तो आज के आयोजन में हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और पिछले 2 दशक से हम लोग काम कर रहे हैं और ज्यादा का ज्यादा समय जो है हम इन 3 अनुभव को इस 2 दशक में जो एक दृष्टा होने का, जो एक विजनरी होने का कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, एक
जो दृश्य चल रहा है, जो एक बदलाव चल रहा है हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे समाज में जो परिवर्तन चल रहा है उसको, और जो एक बहुत सारे संयोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि हम उसको कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। तो ये एक आध्यात्मिक ज्ञान ही है। मैं इसको जब भी मैं पापा के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं तो ये मुझे लगता है कि मेरे जीवन का एक आध्यात्मिक ज्ञान है। तो मनोविकास परिवार एक सतत प्रयत्नशील रहे, प्रयासशील रहे। जो भी आध्यात्मिक योगदान या जो भी सेल्फ से रिलेटेड जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे विशेष शिक्षक, जो भी केयर गिवर, जो भी वॉलंटियर्स, वो बड़े ही आंतरिक भाव से, बड़े ही आत्मीय भाव से हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे छात्रों के साथ लगे रहते हैं। मैंने ये महसूस किया है, हमारे बहुत सारे यहाँ पर टीचर्स हैं हमारे सामने, मैं आप सब में महसूस किया हूँ कि जो आपके अंदर, अगर मैं कहूँ कि जो आपके अंदर बुद्धि है, जो आपका अहंकार है, बहुत सारे शिक्षक के बहुत सारे अहंकार होते हैं कि मैं टीचर हूं, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आपके बहुत सारे अहंकार में भी परिवर्तन आया है, बुद्धि में तो आया ही है, और आपके जो मन है वो भी बड़े निर्मल हुए हैं। और मैं कहूंगा कि आपकी जितने भी सोचने समझने की जो क्षमता थी, जो इंद्रिय क्षमता थी, वह भी बहुत ही अच्छे से एक साधना पूर्वक आप लोगों ने मनोविकास के साथ जोड़ा है, साधना पूर्वक आपने किया है, और आप सभी हमारे छात्रों के साथ हर संबंध को जीते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि जो आपका ये स्वयं से जुड़कर, स्वयं को समझकर, आध्यात्मिक होकर हमारे जो स्टूडेंट्स के साथ बदलाव लाते हैं, उसके लिए आपकी बहुत बहुत सराहना है। मैं आप सभी के मानसिक और शारीरिक सुख की बहुत बहुत अपेक्षा करता हूँ, ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आपको बहुत ही जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो एक संगति हुई है बहुत सारे लोगों की, मनोविकास परिवार हम कहते हैं, तो ये एक संगति है कि हम बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़े हैं, बहुत सारे लोग मनोविकास में जुड़ जाते हैं। कोई किसी को ये नहीं होता, आज भी संगीता जी आए हैं, आलोक सर आए हैं, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2 नए लोग हैं, और वो फिर मनोविकास परिवार में ऐसे जुड़ेंगे। मुझे ये हमेशा लगा रहता है कि वो जुड़ेंगे और एक बहुत अच्छा एक मैत्री का भाव होगा, एक बंधुत्व का भाव होगा, और हम सौजन्य पूर्वक से, बड़े सौहार्द पूर्वक से हम अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उसके सतत उसका सहचर करते रहेंगे, उसका बड़ा ही आगे उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और मनोविकास के मूल में, मनोविकास के जड़ में ओम तत्सत हमारा मंत्र है। आलोक जी, मैं आलोक सर, मैं ये कहूंगा कि ये अगर मैं कहूं, जो भी ये प्रणव ध्वनि है, जो भी ये मंत्र हम कहें, या जो भी अगर इसके बारे में कहें कि ये आध्यात्मिक चीज है, तो मैं इसका यही कहूंगा कि हम लोग इसको अव्यक्त रूप से भी, कि जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते कि इस मंत्र का क्या, इस मूल ध्वनि का क्या हमारे जीवन में, हमारे मनोविकास के लिए उपयोगिता है, और हम इसको वास्तविक रूप से भी हम लोगों ने बहुत अनुभव किया है। मैं एक जस्ट छोटा सा अनुभव शेयर करूंगा कि जब कोरोना महामारी चल रही थी, तो मनोविकास परिवार में एक ऐसा समय आया कि जब हमारे पास इस बिल्डिंग का किराया देने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास लोगों का वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे। तो पता नहीं कहाँ से कैसे आया कि वो सारा चीज कुछ समय के लिए था, जिसको कि हम अव्यक्त है, कि हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो पूरा हुआ। हमारे जो भी दान दाता है, जो भी आश्रय दाता है, मैं आज भी कहूंगा कि जो होमोपोप या इग्नो या नेशनल ट्रस्ट या HSBC, जो भी डोनर्स मनोविकास के साथ जुड़े हैं, तो आप हमेशा, जब भी हमारे बुरे वक्त होते हैं, जब भी हमारे अच्छे वक्त होते हैं, तो ये इन सारे व्यक्त और अव्यक्त हर वक्त में आप मनोविकास के साथ रहते हैं। तो मैं आप सभी के इस वास्तविक जुड़ाव के कारण हम लोग आगे बढ़े हैं। तो इसकी बहुत ही मैं बड़े तहे दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लोग खास करके यही पूछते हैं कि मनोविकास कैसे चलता है, कहाँ से दान आता है। तो आज तक मेरे पास कोई इसका आंसर ही नहीं है। मैं सच्चाई के साथ यही कहूंगा, आज यहाँ पर इस पूरे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, देश विदेश से लोग जुड़े हैं हमारे साथ। मैं यही कहूंगा कि हमें पता ही नहीं चलता है, और हम सच में कभी भी किसी को इसका आंसर ही नहीं दे पाए कि कहाँ से मनोविकास चलता है। तो जो भी ओम तत्सत की बात है, या जो भी अस्तित्व की बात है, जो भी एक परम ब्रह्म की बात है, या जो भी ईश्वर की बात है,
वही तत्व है जो मनोविकास को चलाता है। मैं आज इतना ही कहूंगा और मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब आज यहाँ पर जुड़े हैं। मैं एक थोड़ा सा बदलाव करूंगा आद्या, कि मैं पहले आलोक सर से ही व्याख्यान सुन लूंगा, उसके बाद हम लोग कन्वोकेशन में जो भी अवार्ड या जो भी चीज देंगे उसके बारे में फिर हम लोग बातचीत करेंगे। तो मैं उससे पहले आप कहना चाहते हो अरविंद सर? जी सर, प्लीज सर। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सर, बहुत अच्छे। मैं इससे पहले अरविंद शारदा सर से अनुरोध करूंगा कि आप वही रहें सर, मैं माइक दूंगा, कि वो आज का जो विषय है और जो आज के जो वक्ता हैं इसके बारे में अरविंद शारदा सर बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। और अरविंद शारदा सर मेरे ख्याल से करीब 1 दशक के आसपास का तो संबंध मनोविकास के साथ तो है, और जब भी मुझे कभी अध्यात्म से जरूरत होती है या मनोविकास को कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई बात करनी होती है तो हमारे पास ऐसे भी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, मनोविकास परिवार के सदस्य हैं, उसमें से एक है हमारे अरविंद शारदा सर। मैं आपका स्वागत करता हूं सर, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सर के बारे में। असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मनोविकास के अध्यक्ष डॉक्टर निमेश देसाई, आलोक, और आज के हमारे विशेष अतिथि आलोक चोपड़ा जी, और सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, सबसे पहले वर्ष 2022 की आप सबको शुभकामनाएं। आज के जो वक्ता हैं उनका परिचय और वक्ता के साथ में विषय का परिचय मैं देने के लिए यहाँ मैं रख रहा हूँ। ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी। ये सिद्धांत इस संसार में न जाने कब से चला आ रहा है। आए हैं, चले जाएंगे, इसलिए खाओ पियो मौज करो। और इस धारणा ने, इस सिद्धांत ने इस संसार में कितना बड़ा उपद्रव कर दिया, ये हम सबके सामने है। कितना बड़ा एक मैसिव कॉन्फ्लिक्ट हो गया इस संसार में, जिससे निजात पाना लगता है बड़ी मुश्किल बात है। समय समय पर विचारक आए, रिफॉर्मर्स आए, और उन्होंने बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड बनाने की एक चेष्टा की। मैं भारतवर्ष के विचारक और योगी जन की बात बाद में करूंगा। एक पाश्चात्य सुधारक आए, कार्ल मार्क्स। उन्होंने देखा कि संसार में इतनी विसंगति हो गई है कि कोई वैभव की गोद में रंगलिरियां मना रहा है और कोई दरिद्रता के शिकंजे में जीवन यापन कर रहा है। उनको ये स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने एक मुहिम छेड़ी, एक क्रांति ला दी कि भाई धनवान और जिनके पास कम पैसे हैं उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। उससे कम्युनिज्म नाम दिया गया, लेकिन 70-80 साल के अंदर में वो भी खंड खंड हो गया। कारण ये था कि कार्ल मार्क्स ने पेयर ऑफ अपोजिट पे काम किया। धनवान और जिनके पास कम पैसे हैं। इस संसार में तो लाखों पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं, गोरा काला, बल निर्बल, पढ़ा हुआ बेसमझ, सत्तावान जिसके पास सत्ता नहीं है, पावर नहीं है। तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत चला नहीं। कुछ विचारक और थे जो वेदों के अध्ययन से हिमालय की तलहटी में, नदी के किनारे, इस भारत की भूमि में इन्होंने शोध किया, और जिनको इन चलते फिरते मिट्टी के पुतलों में सनातन चिरंतन शाश्वत सत्य का दर्शन हुआ। अरे मृत्यु तो है नहीं और हम मर रहे हैं, दुख तो है नहीं और हम दुख पा रहे हैं। उन्होंने इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को सामने रखा। ये दर्शन
3 स्रोत से आए जिसे प्रस्थान त्रयी कहते हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। भगवत गीता की जब बात आती है तो पिछले 5000 वर्षों में अनेक योगियों ने, साधुओं ने भिन्न भिन्न प्रकार से भगवत गीता पर अपना व्याख्या दर्शन रखा है। आदिशंकर, रामानुजाचार्य, संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, इसके साथ साथ हजारों तरह की व्याख्याएं और भी। कुछ व्याख्याएं योगियों की थी, कुछ व्याख्याएं इंथुजियास्ट जिन्होंने व्याख्या करने की व्याख्या कर दी, उन व्याख्या में भी बहुत भ्रांति हुई। तो उस परंपरा में गीता पर व्याख्यान देने वाले बहुत हैं, लेकिन गीता के मर्म को समझने वाले कुछ ही लोग हैं। और उस मर्म को समझने वाले एक व्यक्ति श्री आलोक चोपड़ा आज हमारे साथ में हैं, और वो इन विषय पर हमको सबको परिचित करवाएंगे। वक्ता का जो परिचय होता है वो शब्दों से नहीं दिया जा सकता, वक्ता की वाणी से ही जाता है। आलोक जी का परिचय जब आलोक जी व्याख्यान देंगे, अपनी बात रखेंगे, तो आप सबको परिचय मिल जाएगा। और जहाँ तक वेदांत दर्शन की बात है, बच्चियों ने पहले कहा हम सभी राही हैं, रुक नहीं सकते। मुझे याद आ रही है पंक्तियां किसी कवि की। मैंने पूछा नदिया से, तुम इतना क्यों बहती हो, चट्टानों से टकराती हो फिर भी दुख सहती हो। नदिया बोली, रुकना मतलब सांसें रुकना मृत्यु का आलिंगन है, बहना मतलब चलते जाना जीवन का अभिनंदन है। तो आज हम बात करेंगे वेदांत दर्शन पर कि कर्म कैसे हो, ज्ञान कैसे हो और भक्ति कैसे करें। थोड़े शब्दों में, थोड़े समय में आलोक जी हमें बताएंगे। तो मैं अब आगे की बात रखने के लिए सर आपको आह्वान करता हूँ, आप आए और बात रखें। हमसे जो जितने लोग जुड़े हैं सबको हरिओम और नए साल की मुबारकबाद। आज का जो विषय है आध्यात्मिक जीवन, तो आध्यात्मिक जीवन क्या है, कुछ समय में इसको समझाना जितना हो सके संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। पहले तो हमें समझना है कि एक हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं और आध्यात्मिक जीवन के विपरीत एक सांसारिक जीवन। तो हमने जीवन को जैसे कि दो भागों में बांट दिया, अध्यात्म और सांसारिक। तो ये क्या दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें क्या अंतर है और क्या इनमें कुछ कॉमननेस भी है, समानता है। जो इंसान संसारी है क्या उसको अध्यात्म का लाभ नहीं मिल सकता, और जो अध्यात्म में चल गया है क्या वो संसार से जुड़ता नहीं है, संसार में रहता नहीं है, या संसार से उसका संपर्क नहीं है। तो अध्यात्म और सांसारिक ये दो जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, तो ये इसका क्या मतलब होता है, संसारी किसको कहेंगे, आध्यात्मिक किसको कहेंगे, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जीवन को अगर देखें या अपने किसी भी जीव को देखें तो उसमें दो पदार्थ होते हैं जो के संपर्क से ये पूरी सृष्टि बनी है और जीव बना है। एक तो जड़ पदार्थ होता है और एक उसके अंदर जो चेतन शक्ति होती है उसका उसमें संचय होता है। तो दोनों को मिला के
एक प्राणी या एक जीव बनता है और ये पूरी सृष्टि उससे ही से बनी हुई है। अब जो इंसान अपने शरीर को ही अपनी आत्मा समझता है, शरीर को ही मैं समझता है और इंद्रिय सुख के अंतर्गत ही वो आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करता है और इंद्रियों को ही आनंद का या सुख का स्रोत समझता है, उसी से आनंद प्राप्त होता है। जो इस दायरे के अंदर रहता है, जो इस दायरे में सीमित रहता है, तो उस इंसान को हम कह सकते हैं कि ये संसारी इंसान है। अब इसका क्या काम है? इसका काम है कि धन एकत्रित करे, काम करे, धन एकत्रित करे, विषयों की इकट्ठा करे और उनको भोगे या उनसे आनंद प्राप्त करे। इस साइकिल में ही उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। ये धन इकट्ठा करे, उससे विषय के भोग ले और भोगों में अपना जीवन निर्यात करे, उससे तो इसको हम कहेंगे एक संसारी इंसान, संसारी जीवन। अब यही जीवन, इसी जीव के अंदर एक ईश्वरी शक्ति होती है, परमात्मा की शक्ति होती है, एक चेतना शक्ति होती है। जब इंसान उसकी ओर जागृत होता है, उसकी ओर सचेत होता है, तो हम कहते हैं उसकी आध्यात्मिक दृष्टि जागृत हो गई है, उसकी आध्यात्मिक समझ जागी है। और जब वो उस ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने की का अभ्यास करता है या कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो फिर हम उस इंसान को कहते हैं ये इंसान आध्यात्मिक इंसान है। अब आध्यात्मिक इंसान का दायरा क्या हो गया? बढ़ गया। वो केवल अपने शरीर को और अपने इंद्रिय सुख को ही सीमित नहीं रहता, खाली उसी के अंतर्गत अपना जीवन नहीं करता। वो अपने जीवन को चाहता है कि अब मुझे इसका विकास करना है, चेतना का विकास करना है, मुझे आगे जीवन को सुलझाना है। ये जीवन क्या है? मैं क्या हूँ? ये सृष्टि का पर्पस क्या है? सुख कहाँ से आता है? असली वास्तविक सुख क्या है? ये जीवन हम लोग जो इतनी कोशिश करके, इतना प्रयास करके, इतना परिश्रम करके जीते हैं, तो इसका अंतिम में इसका क्या प्रयास है? तो वो उस ईश्वरीय शक्ति को जानने की कोशिश करता है या इन प्रश्नों के उत्तर को जानने की कोशिश करता है। तो फिर हम कहते हैं कि ये आदमी आध्यात्मिक रास्ते पे चल पड़ा है, ये आध्यात्मिक रास्ता। अब सांसारिक और आध्यात्मिक में क्या फर्क हुआ? सांसारिक का दायरा जो है, ज्ञान जो है, बहुत सीमित है। आध्यात्मिक का उससे बहुत आगे बढ़ गया है और बहुत अंत तक पहुंचने की प्रयत्न करता है। क्या आध्यात्मिक इंसान अपने शरीर में नहीं रहता? क्या आध्यात्मिक इंसान अपने इस संसार में नहीं रहता? क्या आध्यात्मिक इंसान अपने इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करता? करता है, मगर साथ साथ वो इसका इस्तेमाल इस तरह करता है ताकि वो उस अपने अंदर की जो ईश्वरीय शक्ति जो है, ईश्वरीय तत्व है, उसको जगाए, उसको समझे, उसको जानने का प्रयत्न करे। अब दायरा बढ़ गया। देखिए, जैसे दायरा तो आध्यात्मिक का दायरा क्या है? अनंत है, और सांसारिक का दायरा क्या है? बहुत सीमित है। क्योंकि एक आदमी कुछ चीज बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, लेटर से गाजियाबाद में कोई प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट बना के वहीं बेच देता है। वैसे बनाता है, उसका उतना ही विस्तार है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक लोकल ब्रांड है। एक लोकल ब्रांड है, वहीं बनाता है, वहीं खपत हो जाती है, एक लोकल ब्रांड है। अब उसी चीज को वो सारी देश में बेचता है,
उसके सारे देश में उसकी खपत होती है, सारे देश के लोग उस ब्रांड को जानते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो फिर वही ब्रांड बनता तो वही है, बनाने वाला भी वही है, मगर उस ब्रांड को हम क्या कहेंगे? नेशनल ब्रांड। नेशनल ब्रांड। अब वही ब्रांड अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे चला जाए, बाहर के मुल्क के लोग भी उसको खरीदें, उसको जाने और वहां तक उसकी पहुंच होए, तो वो ब्रांड बनता वही है, बनाने वाला भी वही है, कंपनी वही है, मगर अब उसको इंटरनेशनल ब्रांड करेंगे। तो उसी चीज का जब दायरा बढ़ जाता है तो उसकी कीमत, उसकी पूरी जो वैल्यू होती है वो एकदम बढ़ जाती है। अब आपकी वैल्यू कितनी है वो डिपेंड करेगा आपका दायरा कितना है। अगर आपका दायरा खाली शरीर और इंद्रियों के सुख तक है तो आपका दायरा बहुत कम है। अगर वो ईश्वरीय तत्व को जानना चाहता है तो फिर उसका दायरा जो है बहुत बढ़ गया। तो आध्यात्मिक इंसान संसार को छोड़ता नहीं है, संसार में रहते हुए अपने दायरे को बहुत विस्तार कर लेता है, विस्तार कर लेता है बहुत ज्यादा। अब आप पूछेंगे कि अगर मैं सांसारिक ही जीवन बन के रहूं और आध्यात्मिक जीवन ना अपनाऊं तो चलेगा क्या? ये आप अपने दिल से पूछिए, चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि क्या होता है, इंसान अगर आप अपने मन से पूछें तो आपको क्या चाहिए जीवन में, आप बता सकते हैं आपको क्या चाहिए? अंत में आपको क्या चाहिए? खुशी। खुशी चाहिए है? मन की शांति और खुशी भी चाहिए ना। खुश हो जाएंगे जब शांति होगी। शांति हो जाएगी, खुश आदमी को खुशी चाहिए। अब खुशी कैसे? अब ये आंसर पूरा नहीं है, क्योंकि खुशी जब आदमी कुछ पिक्चर देख लेता है, चॉकलेट खा लेता है, किसी दोस्त से मिल लेता है तो खुशी मिल जाती है। बोला आपको खुशी मिल गई, अब आप ठीक बैठिए। तो बोलता है नहीं भैया, ये खुशी तो मिल गई, मगर खुशी कैसे मिली? थोड़ी देर के लिए मिली, क्षणिक मिली। तो इंद्रियों की खुशी कैसे होती है कि आपने कुछ खाना खाया, आपको खुशी मिली, क्षणिक मिली। अब बोलते आप क्या करें? चलो टीवी देख लेते हैं। अब थोड़ा टीवी देखा, अब क्या करें? चलो मार्केट घूम लेते हैं। अब क्या करें? चलो सिनेमा देख लेते हैं। भी थोड़ा करते रहते हैं, मगर आपको खुशी मिलती है, चली जाती है, खुशी मिलती है, चली जाती है। अब खुशी मिलने के साथ एक और चीज की बहुत जरूरत है। कई लोग खाना खाते हैं, बोलते पेट तो भर गया, मगर क्या नहीं भरा है? माने नियत नहीं भरी तो खाना खाते ही रहते। घूम फिर तो खूब लिए, मगर तो आदमी को किस तरह की खुशी चाहिए? उसको तृप्ति चाहिए ना, उसको ऐसी खुशी चाहिए कि बस तृप्त हो जाए, उसके बाद इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, उसका मन नहीं। अब ये किसकी खोज है? अब ये क्या आपको सांसारिक जीवन जीने से मिल जाएगा क्या? तो पहली बात तो है क्षणिक सुख मिलता है, सुख के साथ तृप्ति नहीं मिलती। और तीसरी बात है दुख वैसे के वैसा कायम रहता है। धनी से धनी इंसान भी होए, अच्छे से अच्छा ओहदा भी होए, अच्छे से अच्छे पुरस्कार भी मिले हुए हैं, तो उसके जीवन में भी दुख आने का उतना ही चांस है जितना किसी और के है। तो उसके जीवन में दुख वैसे ही बना रहता है, दुख से उसको छुटकारा नहीं मिलता है। अब हमें दुख से निवृत्ति चाहिए, हमें दुख से छुटकारा चाहिए। तो इंद्रिय सुख के ऊपर जो डिपेंड करता है उसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं। एक तो क्षणिक सुख मिलता है, फिर इच्छाएं बढ़ती रहती है, तृप्ति नहीं होती है, अतृप्ति बढ़ती रहती है। और तीसरी बात है दुख से उसको कभी छुटकारा नहीं मिलता है, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, जितना अगर वो खाली इंद्रियों के लेवल पे रह रहा है तो दुख हमेशा उस और मन में तृप्ति लाने के लिए आदमी को क्या करना पड़ेगा? केवल इंद्रियों के लेवल पे नहीं रहना है, उसको आध्यात्मिक की ओर अपनी दृष्टि करनी पड़ेगी, उसको
आंतरिक विकास करना पड़ेगा, उसको जो सही है, वास्तविकता है, अपने का पड़ेगा। इंद्रियों में रहते हुए, जीवन में रहते हुए अपने आंतरिक विकास करना पड़ेगा, आध्यात्मिक विकास करना पड़ेगा। उससे उसको वो सुख मिलेगा, वो तृप्ति मिलेगी और उसको दुख से छुटकारा या मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो इसलिए वो एक पूर्ण जीवन हो जाता है। अभी क्या हम लोग बहुत सीमित जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमें तृप्ति नहीं मिलती, भाग दौड़ लगी रहती है, स्ट्रेस बढ़ता रहता है, अतृप्ति बढ़ती रहती है, पूर्णता नहीं मिलती। अब पूर्णता कैसे मिलेगी? जो चीज पूर्ण है उसी से तो पूर्णता मिलेगी। जो चीज अपने में अधूरी है, अपने में ही कमी है, तो उससे आपको पूर्णता कैसे मिलेगी? इकट्ठा बहुत ज्यादा आपने चीजें इकट्ठी कर ली, वो भी उससे भी पूर्णता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी अपूर्ण है, वो भी सीमित है। तो चीजें इकट्ठी करने से आपको पूर्णता कैसे मिलेगी? जब आप पूर्णता की तरफ अपने आप अग्रसर, जब पूर्णता की तरफ अपने आपको ले जाएंगे तो फिर आपके अंदर एक पूर्णता आने लगेगी। आपको उसी आमदनी में, उसी जीवन में, उसी शरीर में लगेगा कि अरे ये तो बहुत है, बहुत तृप्ति आने लगेगी अंदर। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन बहुत जरूरी है। पर आध्यात्मिक जीवन का ये नहीं मतलब कि आप संसार को छोड़ दो, जीवन को छोड़ दो। जीवन तो ऐसे है जैसे एक सीढ़ी है, सीढ़ी से आप ऊपर भी चढ़ सकते हो, सीढ़ी से नीचे भी जा सकते हो। तो जीवन में आप विकास भी कर सकते हो, जीवन से आप नीचे भी जा सकते हो, या जीवन में आप सीमित भी रह सकते हो। तो अब हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र एक बहुत प्रैक्टिकल उसको एक रूप देते हैं और पूरी लाइफ को, पूरे जीवन को अपने अकाउंट में लेते हैं। ये नहीं कहते हैं कि अगर आप है तो आप ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, नहीं, सब उन्होंने अर्थ और कर्म को छोड़ा नहीं है, उसको उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए फिर उन्होंने धर्म से जोड़ा है, फिर आगे मोक्ष से जोड़ा है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया, देखिए जो काम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? काम अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कामनाएं क्या होती है? बाहरी होती हैं कि मुझे ये कैमरा मिल जाए, मुझे ये कंप्यूटर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे मित्र मिल जाए, मुझे ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। काम किस पे डिपेंड करता है? अर्थ पे। अब अर्थ किस पे डिपेंड करता है कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो पैसे भी कमा लें, तो घूमने भी चले जाए, तो ये किस पे करता है? तो इसके उसको शास्त्रों ने बोला ये धर्म पे अधीन है। आप धर्म से कर्म करिए। आप धर्म करते हुए जो भी कमाई करते हैं उसको अपनाइए। धर्म को छोड़ के नहीं, चीटिंग करके नहीं, झूठ बोल के नहीं, द्वेष भाव बना के नहीं। आप धर्म के साथ जितना अर्थ आपको प्राप्त होता है, जैसे एक डॉक्टर है वो अपना धर्म निभाता है प्रेम से,
सेवा भाव से कर्म करता है, उससे जितना भी उसको अर्थ मिलता है वो उसको भोगता है। और भोगता भी कैसे है? वो भी धर्म के अनुसार। ये नहीं कि बहुत खाना मिल गया तो इतना खा लिए। जब भोग धर्म के साथ ना किया जाए तो भोग रोग में बदल जाता है। अगर भोग को धर्म के अनुसार भोगा जाए तो योग में परिवर्तित हो जाता है। योग में परिवर्तित हो जाता है, हमारा विकास के लिए होता है। खाना अगर हम बहुत ऊट-पटांग खाएं तो हेल्थ खराब हो जाती है। अगर खाना हम सही नियंत्रण में खाएं तो हमारा स्वास्थ्य बनता है। तो काम जो है अर्थ पे आधारित है। अर्थ किस पे आधारित है? धर्म पे। धर्म से आप काम करिए, धर्म के हिसाब से काम करिए। अब धर्म किससे जुड़ा हुआ है? धर्म किस पे आधारित है? वो सत्य पे आधारित है, ईश्वर पे आधारित है, अल्टीमेट ट्रूथ पे आधारित है, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो आपको ईश्वरीय तत्व से जोड़े, जो आपको ईश्वरीय तत्व के तरफ ले जाए, उसकी तरफ ले जाए, वो धर्म है। और जो आपको उससे अलग कर दे, संसार में लिप्त कर दे, वो अधर्म है। तो अब ये देखिए, चारों स्तर को जोड़ते हुए उन्होंने बताया कि धर्म के साथ कर्म करना चाहिए। अधर्म तो धर्म, जब आप धर्म से कर्म करोगे तो देवता प्रसन्न है। एक बच्चों की कहानी है। आजकल की कहानी क्या होती है? आजकल की कहानी में वायलेंस बहुत होता है या भोग वृत्ति बहुत होती है। एक बच्चों की कहानी है, मगर फिर भी सुना देते हैं वो, क्योंकि उसमें कोई ना कोई जीवन का रहस्य छुपा रहता है। एक छोटी सी बात होती है मगर बड़ी महत्वकारी बात होती है। ये एक लकड़हारा था, लकड़ी काट के अपना जीवन निर्वाह करता था। बड़ा ईमानदार था और संतोष था, उसके मन में संतोष था। तो एक दिन लकड़ी काटते काटते उसका वो एक नदी के किनारे पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काट रहा था। आपने सुनी होगी कहानी। तो उसके जो कुल्हाड़ी थी पानी में गिर गई। अब बेचारा बड़ा विलाप करने लगा, क्योंकि उसका तो पूरा जीवन का निर्वाह करने का तरीका ही वो था, साधन ही वो था, वो साधन ही चला गया। अब उसने थोड़ा कोशिश की तो मिली ना, तो नदी बहुत गहरी थी। तो बेचारा रोने लगा। तो नदी की देवी प्रकट हुई और उसने बोला, भैया मनुष्य तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने बोला कि भैया मैं मेरी कुल्हाड़ी थी, अब तो मेरे जीवन, अब कल क्या होगा मेरे लिए, मैं अपना परिवार कैसे चलाऊं? तो बोला ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो वो अंदर जाके बाहर आई और उसने एक कुल्हाड़ी दी जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे, पन्ना और तरह तरह हीरा। तो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, ये ले लो। बोलता नहीं 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 देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो फिर से गई, अब सोने की कुल्हाड़ी लेके आई। वो बोलते ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर चांदी की लाई, ये भी नहीं। तो फिर अंत में उसकी लकड़ी की जो कुल्हाड़ी थी वो लाके उसने बोला क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो बोलता है जी देवी धन्यवाद, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो उसको खुश हो गया, तृप्ति तो थी उसमें, तो खुश हो गया। तो देवी बहुत प्रसन्न हो गई उससे। देवी बोलती कि तुम तो बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान हो और बड़े अंदर से तृप्त लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों बाकी कुल्हाड़ियाँ भी दे देती। तो हीरे पन्ने वाली कुल्हाड़ी दे दी, सोने वाली भी दे दी, चांदी वाली भी दे दी, क्योंकि वो धर्म से। तो देवी प्रसन्न हो गई। अब देखिए कहाँ से कहाँ उसकी ईमानदारी है। अगर वो झूठ बोलता कि हाँ हाँ ये मेरी है, तो ना उसको लकड़ी वाली मिलती, ना देवी भी अप्रसन्न हो जाती और उसको कुछ ना कुछ उल्टा करके चली जाती। तो जो आदमी धर्म से करता है, अब लालच में आ गया, भय में आ गया, क्रोध में आ गया। जब आदमी लालच में आके अधर्म करता है और सोचता है कि मैं तो बहुत चालाक हूँ, मैं तो बड़ा समझदार हूँ, मैं तो किसी को भी बेवकूफ बना सकता हूँ, और अधर्म को अपना के फिर अपना जीवन चलाता है, तो उसका पतन होता ही होता है। विषय इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना धर्म है, क्योंकि विषय आपका आज सुख दे रहे हैं तो कल बहुत भारी दुख का कारण बनते हैं। मगर धर्म चाहे आपको आज नियंत्रित करता है,
मगर कल आपके विकास का और आपके अनंत सुख का कारण बनता है। तो इसलिए जो भी कर्म करते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट है धर्म के साथ जुड़े रहिए। धर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको अनंत सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप विषयों को ही समझ के रखेंगे कि विषयों से ही मुझे सारा सुख मिल जाएगा और अधर्म से कमाई कर, तो फिर आपका जीवन हमेशा सीमित रहेगा, उसमें कभी भी आपको संपूर्णता नहीं प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इंसान को सोचना चाहिए कि आजकल के जीवन में हम देखते हैं कि भगवान को तो आदमी ने छोड़ ही दिया। 2 शब्द किताब पढ़ लेता है, 2 किताबें पढ़ लेता है तो बोलता है भगवान कौन। और एक बार बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी तो चूहा भागे 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 जा रहा था, मैं बिल्ली से बचते बचते, और गलती से एक घड़ा था जिसमें शराब भरी हुई थी उसमें गिर गया। तो मुश्किल से तैरते हुए किसी तरह निकला शराब के घड़े से और बाहर आके बोलता है बिल्ली कहाँ है। तो आजकल क्या है कि जब आदमी पढ़ाई लिखाई करता है, कुछ करता है, तो उसमें अहम बढ़ जाता है, बोलता है भगवान कौन है, मैं ही सब कुछ। तो उसको एक नशा छा जाता है। मगर वास्तविकता क्या है, जब आप ज्ञान को प्राप्त करते हो और ज्ञान का विस्तार देखते हो, ज्ञान तो अनंत है, जब ज्ञान का विस्तार देखते हो तो ज्ञानी पुरुष में क्या आ जाती है, नम्रता, ह्यूमिलिटी। सबसे पहली क्वालिटी ज्ञानी की है कि वो नम्र रहता है। क्यों बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ज्ञान का विस्तार तो समुद्र जितना है और मेरा ज्ञान बूंद की तरह है। जो भी सच्चा थिंकर है, जो भी सच्चा सोचने वाला है, वो जैसे आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन को पूछो भैया कितने बहुत बड़े ज्ञानी हो, बोलते ज्ञानी तो हूँ मगर मेरा जो अज्ञान है उसके सामने मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं। मगर ज्ञान तो समुद्र जितना है, मेरा ज्ञान तो बूंद की तरह है। वो भी बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या है? तो इससे आदमी को नम्रता आ जाती है, और जब नम्रता आती है तो उसके जो जितने भी सीमाएं हैं, जितने भी बंधन हैं, वो टूटते हैं और वो धीरे धीरे करके अनंत से जुड़ने लगता है। और जैसे अनंत से जुड़ने लगता है तो उसके अंदर एक आनंद का, वो दुख से परे हो जाता है, दुख से मुक्त हो जाता है, अज्ञानता से, अंधकार से ऊपर उठ जाता है, और उसके अंदर हमेशा के लिए इटर्नल लाइफ, जैसे कहते हैं, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत ज्ञान समा जाता है। नदी जैसे समुद्र में मिल जाती है, वैसे जीव जो है वो अनंत में मिल जाता है। तो ये हमारे जीवन का प्रयास है। हमारा जीवन का प्रयास सीमित रहना नहीं है, इंद्रियों को नकारना नहीं है, मगर इंद्रियों में सीमित भी नहीं रहना है। इंद्रियों में रहते हुए उस ईश्वरीय तत्व को भी पहचानने की कोशिश करिए, उस ओर हमें अग्रसर होना है। उससे इंसान को सच्चा सुख और सच्ची तृप्ति की प्राप्ति होती है। मेरे ख्याल से आज के लिए हम लोग यहीं विराम करते हैं, और आप लोग का धन्यवाद सुनने के लिए। सर थोड़े से प्रश्न बाद में ले लेंगे कुछ, पहले हेलो शारदा सर, जी शारदा सर और आलोक जी, आप जो वहाँ क्रम चलाएं, लेकिन मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे साथी हाथ उठा रहे थे। तो मुझे लगता है जैसे आपने कहा प्रश्न होंगे आलोक जी से, है ना? हमारे बहुत सारे युवा साथी they were raising their hands. Dr. Desai, Sangeeta ji will be speaking for a few minutes, 6-7 minutes. हाँ, उसके बाद जब भी ले। After that we will take up question answers. Sure. Very question answer है sir से. Next speaker is Sangeeta Shah. She is a bachelor and masters in philosophy from Delhi University. Certified psychology counselor and family therapist, and practicing Vedanta philosophy, and has experience of more than 23 years. And she's my classmate also. So I invite Sangeeta ji, please come and say a few words. Thank you, sir. हरिओम। आज आलोक जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि
जो भी इस विषय पे आगे चर्चा है उसको आगे बढ़ाएं। तो जैसे अभी आलोक जी ने बताया कि कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, वैसे शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं कि कैसे हमने अपने आध्यात्मिक जीवन को किस प्रकार से हमें जीना है, उसका रास्ता दिखाते हैं हमें। मगर केवल श्रवण मात्र से हमें समझ नहीं आ सकता, मतलब सिर्फ सुनने से या पढ़ने से हमें पूरी तरह से वो समझ नहीं आता। समझ तभी आएगा जब हम उसको समझते हैं, उस पर आत्मचिंतन करते हैं, उसको गहराई से उसमें आत्मचिंतन करके उसको समझते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हमें वो पूरा समझ आता है। तो धीरे धीरे वो जीवन में असर भी उसका दिखने लग जाता है। और ये तभी है जब हमारा विजडम, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल विजडम, डेवलप होता है। और वो श्रवण, मनन और निधिध्यासन से हम उस आध्यात्मिक ज्ञान को डेवलप करते हैं। सो जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज एंड ऑल स्पिरिचुअल एनलाइटेंड वंस, they feed their mind with positive thoughts. And it is said that mind is the biggest asset in the world. So we need to understand and discipline it. But उसको discipline कैसे करना? Because हम कितने भी discourses attend कर ले, या हम अपनी knowledge कितनी भी gather कर ले, कितना भी हम सोचे कि हम पढ़ के और ये इसको समझ लेंगे, मगर जब तक हम उसको अपना जीवन में नहीं उतारते, तब तक हम उसको समझते नहीं, तो वो पूर्ण रूप से हमारे जीवन में उसका असर नहीं दिखता। तो ये बहुत जरूरी है that we discipline our mind, which consists of the conscious and the subconscious, and then we can absorb and implement it in our life. तो उसको अप्लाई करना जरूरी है अपने जीवन में। Then we move ahead in our spiritual journey. Because our mind has all the beliefs, the past experiences, the negative thoughts, and that, that hampers our spiritual growth. तो बहुत distractions हो जाती हैं mind में, जो हमारी spiritual journey है उसको बढ़ने में वो रोकता है, all the negative thoughts. तो माइंड को कंपेयर किया गया है जैसे एक हॉर्स से, जैसे एक घोड़ा हमेशा भागता रहता है, और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? उसकी लगाम से। सिमिलरली हमारे मन को डिसिप्लिन किया जाता है with positive thoughts, right values and knowledge of the scriptures. And when we do this, we gradually proceed towards our spiritual journey. We channelize our mind into the right direction by using right knowledge, by applying wisdom. Recording stopped. When we apply wisdom, Recording in progress. Channelize our mind into the right direction by applying wisdom. And this is so important. It is required because then we can reach on our journey of the spiritual life, reach self-realization. Because it is our journey of the soul. So ऐसा नहीं है कि challenges नहीं आएंगे लाइफ में. As we are growing on our spiritual journey, challenges तो आएंगे. But हमें उनसे डील करने की समझ होगी. हमें पता चलेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। So it is very important that we imbibe this into our daily life. We practice it, we apply it. उसको अच्छे से absorb करते हुए उसको समझें, उसको गहराई से महसूस करें, और फिर आगे अपने जीवन को बढ़ाएं, समझते हुए, और साथ में ज्ञान बांटें। मतलब जितना खुद को समझे दूसरे को भी उतना ही समझे, कंपैशन। तो माइंड में द एटीट्यूड ऑफ
positive thinking is required with right knowledge and with right understanding. So as we experience, and grow in our spiritual journey, we start practicing it. And as Buddha said, that mind is everything. It is our whatever we think, we become. So our thought process makes us what we are. Bhagavad Gita mein Shri Krishna कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि. So whatever we perceive becomes our reality. And as we are growing in life, we experience, we are doing actions. When we are performing action, पहली चीज जो बहुत जरूरी है, वह accepting the situation, understanding it. When we understand it, we realize that how to deal with it. We have to be honest with ourselves. Look within. We have to look within, be honest with ourselves, and identify what kind of thoughts we have. Because thoughts are not pure. So when we understand this and move ahead in life, जो spiritual wisdom उससे आता है, person who has spiritual wisdom has the characteristics of contemplation, meditation. वो meditate करते हैं, contemplate करते हैं. He has compassion, surrender and let go. Let go of the past beliefs and all the negative thoughts in the mind. तो उस negative thought को positive thought में परिवर्तन. And as we are seeking the higher truth, the highest level of truth, we raise our level of consciousness. तो ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन करना, उससे स्वभाव में भी परिवर्तन आता है. तो जहाँ पर हमें हमारे जीवन में जब हम उसको उतारते हैं आत्मचिंतन से, हम महसूस करते हैं, गहराई से उसको समझते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो हम समझने लगते हैं और उनको हम अपनी समझ से डील करते हैं, विजडम डेवलप करते हैं. तो धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं. So the important thing here is how to apply, और कैसे हम ज्ञान को विज्ञान में बदलें, कैसे अपनी नॉलेज को हम विजडम में बदलें और उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, so that we reach to the highest level of self-realization. Thank you so much, and may you all become the best version of yourself in your spiritual journey of self-realization. Thank you. Hello. It was truly an insightful lecture. Yes, carry on. It broadens our horizons about how we approach our lives, and I believe that the audience must have gained a lot from today's knowledgeable session. Thank you so much, Sri Alok Chopra sir, Sangeeta ma'am, for this engaging session. We are very honored to have you here. And I would also like to thank Mr. Arvind Sharda sir for gracing today's event with his presence. Wishing you all a very happy evening ahead and a very happy new year. I would like Adya to carry on with the event. Thank you. अब मैं मंच पे आलोक सर को बुलाना चाहूंगी ताकि वे उपस्थित अतिथियों का सम्मान शॉल और बुके के माध्यम से कर सकें. आलोक. ओके. मैं दो आलोक सर हैं. तो मैं तो आज हमारे पास तो मनोविकास में मेंबर में एज ए अरविंद शारदा सर हैं और कमल कुमार जी हैं और मैडम है नम्रता मैडम. तो मैं आप तीनों से आग्रह करूंगा कि तीनों मिलके हमारे आलोक चोपड़ा सर का स्वागत करें.
अभी और now I request Sangeeta ma'am please. Namrata madam. And हमारे अरविंद सर, मैं जिंदा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अरविंद सर के स्वागत है। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Then, program With this, I would like to carry forward this glorious afternoon by beginning with the convocation and the award ceremony by calling upon Sangeeta Mehta. Sangeeta madam from there. Yeah. Yeah. Yes. आप सबको नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। On the behalf of Manovikas, I'm Sangeeta, going to announce the award ceremony of 2022. Can I show the screen, madam, from here? Yeah, sir. You can share the screen. Yeah. The 7th Convocation Cum Award Ceremony 2022. And the first award, the next slide, please. Ji. You can carry on, ma'am. Next slide, please. Next slide, sir. Yeah. Wait. Just. Yeah, is it showing? Slide? Yeah, now it is visible. Okay. The first award is Lal Advani Memorial Award for the Best Student. This award is memory of the great eminent activists in the field of disability and the rehabilitation. And the nominees for this Lal Advani Memorial Award is, next slide please. The nominees for Lal Advani Award is Chirag Appan and Sejal. And the winner is Chirag Appan. Chirag passed 12th standard in 1st division. After having intellectual disability, regularly he is participating cultural and social activist, and he's self-motivated and interactive person. And he completed his data entry course from Skill Development Program of Manovikas. Congratulations, Chirag. Next slide is Indira Mathur Memorial Award for the Best Resident in Manolaya Residential Care.
This award is presented for the best student in domestic skill. This is sponsored by late O.N. Mathur in memory of his late wife, Mrs. Indira Mathur. Next slide, please. And the nominees for this Indira Mathur Award is Kaka and Sagar Rena. And the award goes to Sagar Rena. Congratulations, Sagar. Next is Ariman Award for Academic and Functional Skill. This award is sponsored by Captain Arjun Rana and Mrs. Anju Rana in the memory of his late son Ariman. And the nominees for Ariman Award is Vansh Chaudhary and Arnav Verma, and the award goes to Arnav. Arnav is regular support and counseling helps him to develop in academic and functions activities. Next award is Shobhanandan Dev Narayan Award for the best student in vocational skill. This award is sponsored by the late Vaidya Pandit Kailash Mishra ji. And the nominees for this award is Saurav and Sagar Rena. And the award goes to Saurav. Congratulations, Saurav, for this. He's completed his housekeeping attendant course from Manovikas. Next award is Natraj Award for the best student in cultural activities. This Natraj Award for the best student in cultural activities is sponsored by Mrs. Indira Alok. And the nominees for this award is Ayush Sundriyal and Sarthak Dwivedi, and the award goes to Ayush. Ayush Sundriyal has cleared the 10th pass. Simultaneously, he is completed his 5th year of classical music from Prayag Sangeet Samiti. Congratulations, Ayush. Next award is Valentine Award for the most affectionate student. This Valentine Award is facilitated in recognition of being most affectionate student of Manovikas. This is sponsored by Alok and Indira ji. And this award is, for the nomination of this award is Lucky and Prithvi. And the award goes to Prithvi. Congratulations, Prithvi. Dr. Rita Peshwaria Memorial Award. This is recognition of student for pursuing the intellectual and developmental disability of Manovikas Institute for Higher Education. And the nominees for Rita Peshwaria Memorial Award is Amulya and Shrivesh Ulhas Tavade. And the award goes to Amulya. Congratulations, Amulya, for this. Next is Deen Bandhu Award for Training Excellence in Diploma for the special education. And the nominees for this award is Pratham Mehta and Raj Singh. And the award goes to Pratham Mehta. He has a keen interest for impairing the online classes at eGyanshala in Manovikas. Next award is Excellence Award in Creativity. This award is Institute for Higher Education established for award to recognize the teacher employee of the Manovikas itself. And the nominees for this award is Kanishka Rajput and Pooja Kumari. And the award goes to Kanishka Rajput. Kanishka uses innovative technique in her creation. She focused digital technology and advanced. Kanishka is present on there. So congratulations, Kanishka, for this. And the next is Exceptional Caregiver Award for support for the people with intellectual and disability in daily life activities. And the nominees for this award is Ritik. No nominees, and then Ritik is winner for this award. So congratulations, Ritik. He's very caring for this. So congratulations, Ritik, for this. Now we move to very special parent award. The nominees for this parent award is Mrs. Geeta and Mr. Anil Kumarji, and Mrs. Madhu Parna and Sen Gupta and Mrs.
Viswajit Sen Gupta. And the award goes to Mrs. Madhu Prana Sen Gupta and Mrs. Vishwajit Sen Gupta. They both understand the educational importance of their ward. Congratulations, sir. Thank you so much for this awardee for their kind devotion for this. Now we move to next award, that is the school. We have Manovika School for Inclusion, in which students were doing their regular education for level A, B, and C under the Open Basic Educations. Now we start the first, we announce the Open Basic Education Level A award, and the Vedanta Kashyap completed Open A level with the 55.7%. Congratulations, Vedanta. Next is Tejas Saxena, score 57%. Swastik 53.5%. Ojas 55.7%. Shreyas Verma 50% with level EB. Shreyan Singh 51.66%. Akshat Saini 55.71%. Arnav Senkar 51.4%. Priyanshu Sarma 53.57%. And Shreyans Tyagi 51.8%. Aman Dhamija 57.85%. Mridul Sharma 65.1%. Tushar Viryani 62.1%. Vinayak 54.4%. Jyoti Bhojwani 62.14%. Siddharth Shakya 60%. Naman Saxena 55.71%. Arpit Gupta 60%. Say, now we're going to start the OBE Level C award, that is Seychelles 51%. Mansi Krishna 58.1%. Animesh 75%. Soumya Mehra 74%. Thank you all the successfully completed for OBABC level award. Congratulations all students for this. Thank you, Sangeeta ma'am, for announcing our winners for the day. A heartiest congratulations to all our students who have achieved so much even in this unique virtual academic year. Your hard work today got a platform to showcase. Now I would request Adya to take over. Thank you, everyone. I think संगीता मैडम D.Ed वाला भी है ना? जी. Yeah, please करिए. Yes. Now here I'm going to announce the special educator, the student who has completed their 2-year regular program in special educations. And first of all, I give the congratulations all my lovely students for achieving this good scores in this course. Usma scored first position with 85% marks. Congratulations, Usma. Next is Gitika and Nahid score 83% in diploma. Congratulations both. Bushra scored third position with 82% marks. Congratulations, Bushra. Vandana 81%, Ishita 80%, Chesta 79%, Anju 79%, Garima Dhawan 79%, Saurav 78%, Pooja Kumari 77%, Simran Kataria 75%, Chanchal Sehgal 74%, Gaurav 73%, Simran 72%, Moin Khan 69%, Abdul Ahad 65%, Shivangi 74%, Chandraprabha 72%, Soeb 69%, Sahiba 69%, Ria 76%, Anmol 70%, Deshika 75%,
Nisha 81%, Kuldeep Nishad 80%, Amulya 78%, Faizan 64%. Thank you all and congratulations all and best success in your life. Thank you, Sangeeta ma'am. We would like to once again congratulate all our young achievers. Now we have. I would now like if anyone have any questions, please raise their hands. Mic. जी sir. इसको उधर आगे थोड़ा सा माइक पर Yes. Yeah. Alok, I have one question if you permit me. Yeah, please, sir. Please. सर एक जो दिव्यांग होते हैं उनके परिवारजनों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसमें उनके पास सेवा के अलावा कोई और साधन नहीं है आध्यात्म का, तो उससे उनको एक दिक्कतें भी आती हैं, तो उसमें किस तरह वो प्रगति भी करें और क्या वो लोग जो काम कर रहे हैं वो तप है क्या? देखिए, सेवा तो अध्यात्म का सबसे प्रमुख अंग है। अब सेवा कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ होनी चाहिए। अगर आप ऐसे इंसान की सेवा कर रहे हैं जो आपको इन रिटर्न काफी कुछ दे सकता है ना, वो भी सेवा है, मगर उसमें कहीं ना कहीं मन में रहता है कि भैया मुझे तुमको बहुत मिल रहा है। मगर ऐसे इंसान की आप सेवा कर रहे हैं जहाँ से मिलने का कुछ नहीं है, मगर आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा मिलने के लिए नहीं की जाती, सेवा की जाती है अपने आंतरिक प्रसन्नता से, जिससे आप में एकता है, जिससे आपको, जिसके प्रति आपको स्नेह है, उसकी आप सेवा कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता हमारे लिए, हम तो खाली सेवा किए जा रहे हैं। आप सेवा अगर निस्वार्थ, ये एक मौका है पूरी तरह से निस्वार्थ वे में सेवा करने का किसी जीव के लिए, जिससे आप प्रेम करते हैं, तो इससे अच्छा आध्यात्मिक, इसको तप भी नहीं कहेंगे, इसको तो सेवा है। प्रेम प्रेम तो कोई तप नहीं होता ना उस तरह से, तो ये तप से भी ऊपर है। तप से भी ऊपर है। तप तो वो होता है कि जहाँ हमें किसी जबरदस्ती करना पड़ रहा है, ये कुछ स्मोक करने का मन नहीं कर रहा तो हम स्मोक छोड़ रहे हैं, या हम ज़्यादा सोने का मन कर रहा है तो जल्दी उठ जाते हैं, तो इसको तप कहते हैं। सर्दी लग रही है तो फिर भी आधे स्वेटर में ही काम चला रहे हैं, इसको तप कहते हैं। मगर जहाँ प्रेम है उसको तप, उस डेफिनेशन से आप तप नहीं कर सकते। वहाँ तो आप प्रेम है, आपका अपनापन है, तो वहाँ आप सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा में जितनी निस्वार्थता होगी उतना ही आध्यात्मिक आपकी जागृति होगी। अब सेवा आप किसी की भी कर सकते हैं, आप दिव्यांग वालों की बात कर रहे हैं, आप सेवा किसी भी की भी कर सकते हैं। बहुत पढ़ा लिखा स्वस्थ है, उसको भी किसी ना किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत होती है, मगर ऐसे इंसान को सेवा करने वाले बहुत आ जाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और बोलता है भैया मेरी मदद कर देना इस चीज़ में, तो बहुत लोग आ जाएंगे मदद करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी शायद हमारा फ़ायदा हो जाए। पर जहाँ आपको कोई फ़ायदा दिख ही नहीं रहा, वहाँ पे भी आप सेवा कर रहे हैं, तो इससे अच्छा सेवा करने का मौका और क्या होती है? आध्यात्मिक वे में तो सबसे उत्तम सेवा होगी। हाँ, अगर यही भाव आप वहाँ पे भी ले जा सकें जहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और वहाँ से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, मगर आपका जो भाव है वो पूरी तरह से निस्वार्थ है, तो आप उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुँच गए हैं कि आप भगवान के पास जाते हैं निस्वार्थ भाव से। पूजा भक्ति में निस्वार्थ आ गई है। उस भगवान आपको चाहे जितना दे दे, जैसे सुदामा को दे दिया, भगवान को वो मांगने की भाव से तो गया नहीं था,
ना वो उसमें मांगने का कुछ था, वो तो बस भगवान की भक्ति में लीन था, पूरी निस्वार्थ भक्ति में। तो आप जो कह रहे हैं कि हम वहाँ सेवा करने के बदले और कोई ऑप्शन नहीं है, आप कौन सा ऑप्शन चाहते हैं? उनको सेवा की जरूरत है, आप सेवा कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं। आपको उनसे स्नेह है, प्रेम है, तो आप नेचुरली उनकी सेवा करें। और कोई प्रश्न? सर देसाई सर। अब्दुल मलिक है हमारे एक साथी, उन्होंने बात बढ़ाया हुआ, कुछ पूछना, बात करना चाह रहे हैं। जी सर। अब्दुल मलिक भाई। सर जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, आप फारूक जी से कुछ बातचीत करना चाहेंगे? फारूक जी से, शारदा जी से। जी सर, मैं बस सर इतना कहना चाहूंगा कि 7th कन्वोकेशन है आज मनोविकास ऑर्गेनाइजेशन का। ये इस पे एक विशेषता है कि हम तो कन्वोकेशन आज तक सुनते आते थे कि IITs का होता है, IIMs का होता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का कन्वोकेशन होता है, लेकिन मनोविकास ऑर्गेनाइजेशन जो इंक्लूसिव एजुकेशन में काम कर रही है, इंटेलेक्चुअल एंड डिसेबल्ड बच्चों के लिए 10वीं का इम्तिहान पास करवाना, उनसे 10वीं के 12वीं के उनको काबिल बनाना, उन्हें पास करवाना, फिर उनका कन्वोकेशन रखना, ये एक विशेष बात रही है। सर हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और उनको आभार व्यक्त करेंगे कि कन्वोकेशन के रूप में एक नया अध्याय दिखाया है देश को आलोक कुमार भुवन ने कि ये भी बच्चे हमारे कन्वोकेशन अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सर मैं पंडित उनकी याद में भी आज अध्यात्म के क्षेत्र में उसका ज्ञान बहुत ही डॉक्टर आलोक जी ने बहुत ही अच्छे तरह से दिया है, उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। बस एक छोटा सा शेर है आपकी इजाजत से, वैद्य जी की इरशाद को विराम देंगे। पंडित कैलाश मिश्रा जी के लिए है सर। जिसकी यादों में रात गुजर जाती है, जिसके लिए आंखें भर आती हैं, मुश्किल है उनको ये कह पाना, तेरे बिन धड़कन भी थम जाती है। सुभान अल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू देसाई सर। सुभान अल्लाह। अब मुझे बार बार ये जानना था कि पहले 10-15 मिनट में बहुत सारे हमारे युवा साथी दे वर रेजिंग देयर हैंड, तो अगर ऐसे कोई टिप्पणी हो, खासकर वार्तालाप हो, कोई सवाल हो डॉक्टर आलोक जी से, शारदा जी से, है ना आलोक, हम चाहेंगे कि हमारे युवा साथी जो हैं वो अपने मन के विचार रख सकें। लगता है वो मौका थोड़ा अब हो गया। हाँ, अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके, अगर है ना। और इधर भी ऑडियंस, इसमें से भी कोई क्वेश्चन कोई पूछना हो? ठीक है जी, हम आगे कर लेते हैं जी। हाँ, आई थिंक बस हम लोग अंतिम पड़ाव पे जी। विश्वास कैसे बढ़ेगा, हम यही पूछता है। विश्वास कैसे बनेगा? विश्वास कैसे बढ़े? मन में जो विश्वास है कैसे बढ़े आध्यात्म के लिए? आपके लिए विश्वास कैसे बने? विश्वास जो एक ऐसा विषय है विश्वास आदमी की जब आंतरिक जागृति होती है किसी चीज पे, जब उसका मानसिक विकास इस प्रकार से होता है कि उसको कुछ नजर आने लगता है, चाहे उसका प्रमाण अभी नहीं है उसके पास, ठीक है। जैसे कि एक आदमी कहता है कि मैं एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगा, अभी तक कोई नहीं चढ़ा, और जितने लोगों ने कोशिश की वो भी बेचारे
सफल नहीं हो पाए। कई लोगों ने तो अपनी जानें भी खो दी। वो बोलता है मुझे विश्वास है। अब इसमें ना कोई तर्क है ना कोई प्रमाण है, मगर एक आंतरिक कॉन्फिडेंस है, बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ है ऐसा है। तो उस चीज़ को जब आप पूरी कन्विक्शन के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास, बिना किसी डाउट के, बिना किसी वो सोच के कि उसमें कोई नहीं हो सकता, ये सोच ना करके जब आप किसी चीज़ को परस्यू करते हैं तो उसको कहते हैं विश्वास। आदमी जितने भी तरफ दे दे, मगर वो अपनी एकाग्रता के साथ उस चीज़ को हासिल कर लेता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है या चांद पे पहुंच जाता है। फिर लोग बोलते हैं अरे वाह वाह ये तो हो सकता है, फिर उसका प्रमाण भी आ जाता है, फिर उसकी तरफ भी आ जाती है, वो सब बात में आती है। तो सबसे पहले वो विश्वास आता है। तो जब मन की विश्वास इस लेवल पे पहुंच जाता है ये वो प्रमाण और तर्क से भी ऊपर उठ जाता है और बोलता है मैं तो करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, मैं तो इसको हासिल करूंगा ही करूंगा, मैं ईश्वर को प्राप्त करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। तो तर्क को कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करता, मगर तर्क से भी ऊपर उठ जाता है। तो ये आंतरिक, ये विश्वास जो है आंतरिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति जो आपकी आंतरिक विकास के साथ बढ़ती है। अगर आदमी में वो आंतरिक विकास नहीं है, अगर वो दृष्टि नहीं है, तो फिर तो उसके अंदर जो डाउट्स हैं वो हमेशा बने रहते हैं। गीता में कहा है जो आदमी डाउट करता है, जो हमेशा तर्क में फंसा रहता है, जो हर समय तर्क में फंस के किसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करता, तो फिर वो अपने आप को खत्म कर लेता है। क्योंकि मैं आपको जितना भी प्रमाण दे दूं या तर्क दे दूं, मगर अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो उसमें आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके अंदर कुछ ना कुछ डाउट बना ही रहेगा। इसलिए विश्वास जो है, विश्वास से ही आदमी जो चीज़ संभव नहीं है उसको भी संभव कर लेता है। वो तर्क से और प्रमाण से भी बहुत ऊपर स्थिति है जो आंतरिक विकास से आती है, मेंटल प्योरिटी से। जब आपकी माइंड की प्योरिटी होती है और सिंगल पॉइंटेडनेस होती है, फिर वो फेथ जो स्टेट होती है उसको फेथ कहते हैं, अनडिस्प्यूटेबल अनशेकेबल फेथ। कोई और कोई प्रश्न है? और किसी के पास कोई प्रश्न हो? अनीता दास जी प्लीज। Thanks a lot, sir, for your invitation and all. One question, sir, I want to ask, why the spiritual belief? We are telling that we are becoming modern, we are developed, we are going from developing to developed. Then why the spiritual belief is decreasing day by day among people? जैसा आपने बोला है कि भगवान तो है ही नहीं, दिस इज द बिलीफ अमंग मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली द यंग जनरेशन। मेरा तो 2 बच्चा है, one is, so I think he is God's gift to me, Divyang. Another one is not Divyang, he is normal, neurotypical. So 19 years old. So I can very well see that this young generation, why they do not, why they are, they just laugh when you say that spiritual belief, beta, this is important. But I think that it is going away among the young generations. Is there any reason for that? Reason is a flood of desires. आदमी अपने इच्छाओं के वशीभूत इतना हो गया है कि उसके बियॉन्ड उसको दिखता नहीं। उसको खाली अपनी शारीरिक और इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ति ही दिखती है। उसका जो मानसिक स्तर है, उसका जो विवेक शक्ति है वो बहुत घट गई है। तो वो सोचता है इससे ऊपर कुछ चीज़ ही नहीं है, सब कुछ मैं जानता हूँ। जो कुछ मुझे दिखता है, जो मेरी इंद्रियों के अंदर है, बस वही चीज़ है, उसी का प्रमाण है, उसी को मैं समझता हूँ, उसी को जानता हूँ, उसी को भोगना चाहता हूँ, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो जब उसकी इच्छाएं शक्ति इतनी बढ़ गई है कि उसका विवेक शक्ति एकदम क्षीण हो गई है,
और हमारी सोसाइटी भी आजकल उसको प्रमोट करती है। मटेरियलिज्म इतना हो गया है, मटेरियलिज्म को ही उन्होंने अपना पूरा वन एंड ऑल समझ लिया, सब कुछ उसी को समझ लिया। तो जब तक हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं बढ़ाएंगे, उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन की तरफ नहीं ले जाएंगे, तो ये बीमारी तो बढ़ती जाएगी। तो हमारे स्कूल्स को, हमारे कॉलेजेस को, हमारी सोसाइटी को इसके प्रति कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि लोग खाली मटेरियलिज्म में फंस के अपना जीवन ना खत्म कर दें। आजकल जो फ्रस्ट्रेशन हो गई है, स्ट्रेस हो गया है, इतना जो वरी एंजाइटी शुरू हो गई है, मेंटल प्रॉब्लम्स इतनी शुरू हो गई है, ये सब इसलिए हो गई है क्योंकि आदमी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को पूरी तरह से नकार रहा है, अपनी इच्छाओं में फंस के बस उसी के पीछे अंधाधुन की तरह भागे जा रहा है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स right from the beginning to inculcate these values and spiritual importance, relevance of spiritual education in our lives. So it's a difficult thing, but there is no other way. We have to start somewhere. Your question, Adam. We can take one more question, please. Yes. संपूर्ण गुहा, संपूर्ण गुहा. Yes, sir. Thank you, sir, so much for allowing me to, attend this wonderful program. And firstly, I would like to thank Manovikas organization for giving me this opportunity to attend this program in the virtual mode. I feel blessed to hear respected sir give the lecture, which was very intellectually and morally motivating. And I would also like to congratulate Manovikas organization for being a trendsetter in, actually conducting a convocation at this level, where you are highlighting and showcasing the wonderful abilities of persons with disabilities who are getting skill training at your organization. This is so motivating for the parents, for the teachers, and for the students themselves. A big congratulations to all the winners, including the students of different special ed courses. And secondly, sir, my question for respected sir with regard to the spiritual discussion that he gave. Sir, in this digital era where we are constantly engaged with different digital devices, how can we, especially the youth who are susceptible to so many mental health issues, how can we maintain our spiritual and mental well-being? So this is my question. Thank you, sir. See, anything is neither good nor bad. Today, technology is assisting mankind in achieving many things. But like in anything, आप over exercise करोगे, अगर over खाना खाओगे तो शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। उसी तरह टेक्नोलॉजी का भी आजकल बहुत मिसयूज हो रहा है, indisciplined way में। Mind is becoming more and more dependent on external gadgets. आपको अगर सेकंड फ्लोर पे भी चढ़ना है, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अप, आप वेट करोगे, लिफ्ट आएगी तो जाएंगे ऊपर। लिफ्ट जाने के लिए फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए आप अपनी टांगे इस्तेमाल कर सकते हो। कैलकुलेटर 50 प्लस 20 अगर ऐड करना है तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको कहते हैं, आप मोबाइल पे सुबह से शाम तक आप मोबाइल पे लगे रहते हैं, जबकि उसकी आप इंडल्ज करते हैं। किसी चीज़ में भी आप इंडल्ज करेंगे तो वो चाहे जितनी भी बेनिफिशियल चीज़ होए वो नेगेटिव हो जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं कहता कि आप टेक्नोलॉजी मत यूज़ करिए या ये मत करिए वो मत करिए, मगर उसको एक डिसिप्लिन वे में करिए ताकि आपकी मानसिक जो स्तर है, आपका मानसिक बल है, वो छीन ना होए, वो कम ना होए। उसको बनाते, उसको आप अपने हेल्प के लिए यूज़ करिए, अपनी पतन के लिए यूज़ नहीं करिए। अगर आप अपना ब्रीफ केस उठा के ले जा सकते हो अपने साथ, तो फिर आपने नौकर रखा हुआ है कि वो आपका ब्रीफ केस उठाए, तो फिर आपकी बॉडी तो वीक होती जाएगी, उसकी बॉडी बन जाएगी। हाँ, आपके पास 3-4 सूटकेस है तो आप नहीं उठा सकते, तो फिर आप किसी का हेल्प ले लीजिए। मगर हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना, दूसरी चीज़ों का हेल्प लेना, अपना आप छीन कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनना है,
technology is to assist you. Technology is not to replace you. But today what is happening is technology is replacing you. It is not assisting you. आप यूजलेस हो गए हो और टेक्नोलॉजी सुप्रीम हो गई है, तो उस तरह से हमें टेक्नोलॉजी मिसयूज हम लोग करते हैं. टेक्नोलॉजी इज अ बोन इफ यू यूज इट वाइजली. तो स्पिरिचुअलिटी सेज आप जो भी करिए, चाहे आप एक्सरसाइज करिए या चाहे आप पढ़ाई करिए, उसको मॉडरेशन में करिए, उसको इस वे में करिए ताकि आपका आंतरिक विकास हो, आंतरिक पतन नहीं. आजकल बच्चे जिस तरह से यूज कर रहे हैं, उनका बैक प्रॉब्लम हो रही है, उनकी आई प्रॉब्लम हो रही है, उनकी मेंटल प्रॉब्लम हो रही है. दिस इज बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, नॉट द राइट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. स्पिरिचुअलिटी सेज आत्मनिर्भर बनिए, आत्म पतन मत करिए इनके कारण. दिस इज व्हाट is the correct use. This is the spiritual use of any. Hello, can we wrap up this section? Yeah. Yes, we can wrap up. Yes, we have one more, our special student, Simran. She has raised the hand. Simran, can you please? सिमरन कुछ कहना पूछना चाह रही है. Simran, please, बोलिए. So, मैं second position पे आई हूँ, लेकिन मेरा नाम कहीं पे नहीं आया. अच्छा, आज तो फिर आलोक जी से ही मैं इसका भी आंसर करूंगा कि अगर हम विनर बनना चाहते हैं, अगर हम जीतना चाहते हैं और जब हमारा नाम नहीं आता तो निराशा होती है, उससे कैसे, जैसे कि आज किसी स्टूडेंट का नाम नहीं आया लिस्ट में तो उसको निराशा महसूस हुई, उससे कैसे निपटे? क्योंकि ये हर लोगों के जीवन का ये एक सार है. हर लोगों के special strength. Yes, relevant questions. Probably us also. देखिए, ये विनर और लूजर की जो बात होती है ना, ये कोई बहुत इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती. इसको हम लोग ने बहुत ज्यादा महत्व दे दिया, बहुत ज्यादा महत्व दे दिया कि ये फर्स्ट आया तो वो सेकंड आया, तो सेकंड वाला रो रहा है, फर्स्ट वाला हंस रहा है, और 10th वाला तो बेचारा मायूस हो गया है. विनर और लूजिंग इतना महत्व नहीं है जो हमारी सोसाइटी में आजकल हो गया है. सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपने अपना जितना किया है, आपने सबसे उसको बढ़िया तरीके से किया है कि नहीं किया. आपको आत्म तृप्ति होनी चाहिए. आप सबसे क्लास में टॉल हो इसलिए आप सबसे खुश हो गए, ये कोई ज़रूरी नहीं. हर आदमी, जो सबसे अमीर आदमी है क्या वो सबसे खुश है? जो सबसे नंबर 1 है क्या वो सबसे खुश है? ये हमारा एक मानसिक, एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है. ऐसा होता नहीं. आप इनफैक्ट इंस्टीट्यूट्स को भी बोलना चाहिए, अगर आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया है देन एवरीबडी इज एप्रिशिएटेड. सबके लिए ताली बजनी चाहिए. वाह, हेलो सिमरन को बोलो भाई, सबके लिए ताली बजेगी. आपके लिए भी ताली बजेगी क्योंकि आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया है. अब हर आदमी का बेस्ट तो नहीं होता ना. हर आदमी 6 फुट नहीं होता, हर आदमी 6.5 फुट नहीं होता. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और अगर आप 5.5 फुट हैं, आप सीधे खड़े हैं, आपके लिए पर्याप्त है. तो ये जो हम लोग बहुत इसको वैल्यू दे देते हैं कि हम जितने भी सुंदर हुए, हम जितने भी टैलेंटेड हुए, अगर हम नंबर 1 नहीं है तो हम रोने लग जाएंगे. तो ये तो आप भगवान की देन को आप नकार रहे हो. भगवान ने आपको सुंदर बनाया है, या आपको अक्लमंद बनाया है, आपको बलवान बनाया है, तो वो उसका आप सबके लिए उसका इस्तेमाल करिए, सबकी मदद के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, उसका सबको नीचा दिखाने के लिए. दूसरे को नीचा दिखा के क्या हमें खुशी मिलती है क्या कि भाई हम तुमसे आगे बढ़ गए, तुम हमसे पीछे रह गए? नहीं. सब मिल के जब चलते हैं, सब मिल के एक साथ आगे बढ़ते हैं एज ए इंस्टीट्यूशन. जो फर्स्ट आया है वो आपका सहारा बनेगा. कल आप फर्स्ट आओगे तो आप दूसरे का सहारा बनोगे. जो सेकंड आया है वो भी खुश है, उसने अपना बेस्ट किया है. मायूसी की क्या बात है? आपको आत्म तृप्ति मिलनी चाहिए. बाहरी दिखावे से आदमी कभी खुश नहीं होता है. जो आज फर्स्ट आया है वो कल सोचेगा पता नहीं कल आऊंगा कि नहीं, और इसी बात पे वो मायूस हो जाएगा.
तो ये तो एक सोशल फंक्शन के लिए ठीक है, किसी को थोड़ा मोटिवेट करने, कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं इसकी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आत्मतृप्ति। अगर हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया है तो हम प्रसन्न रहेंगे, यही प्रसन्नता का बेसिस होना चाहिए। तो आपके लिए भी सलाम, जो फर्स्ट आए हैं उनके लिए भी सलाम। क्या बात है। और बाकी जितने भी हैं मेंबर, सबके लिए सबके लिए नमस्कार, सबके लिए प्रणाम। सब स्पेशल है, एक आदमी स्पेशल नहीं, सारे ही स्पेशल है। यस, आलू की बैठ जाए अंदर। हाँ, कर सकते हैं। अंदर बैठ के वोट ऑफ थैंक्स बाद में। अच्छा, वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है। एक होगा जैसे गुप्ता सर। We have now come to an end of this wonderful evening, but it would be incomplete from listening from our guests. I would like to invite JC Gupta sir for the feedback of this program. सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो वक्तव्य हुआ यहाँ पर सुन करके बहुत अच्छा लगा, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मेरे को अपने पर ये विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास वाली बात आ जाती है कि मैंने अपना बेस्ट किया है, क्योंकि फल हमको उतना ही मिलता है जितना हम, चक्की में से आटा उतना ही निकलता है जितना हम गेहूं डालते हैं। तो जितना ज्यादा डालेंगे तो हमने कितना किया उसके ऊपर ये निर्भर करता है। बात हो रही थी यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की, ज्ञान के लिए। तो सर, हमने मनोविकास की तरफ से, मनोविकास परिवार की तरफ से अप्रैल 2020 से, कोविड शुरू होने के बाद अप्रैल 2020 से बहुत सारे लोगों के अंदर ये सूचनाएं आने लगी कि भाई हमारे को जो है बहुत तकलीफ होती है, हम ठीक से नहीं रह पाते हैं, काम नहीं हो पाता है। तो हमने मॉर्निंग में 10 बजे से एक प्रोग्राम शुरू किया, सचेतन। तो सचेतन के अंदर हम क्या है कि उसमें जो लोग बाग अपने आप से विमुख होने लगे थे, अपने काम से विमुख होने लगे थे, उनको लाने के लिए क्या, तो सचेतन के अंदर हम 3-4 चीजें करते हैं। सबसे पहले तो प्रार्थना होती है, 7 मिनट 8 मिनट की प्रार्थना रहती है। प्रार्थना के बाद में हम ध्यान करते हैं, और ध्यान कैसे करना है इसके बारे में भी हम काफी लोगों से बात करते रहते हैं। और ध्यान के साथ में हम एक बहुत लाइट म्यूजिक, जो रिकमेंडेड म्यूजिक है वो बजाते हैं। उसके उपरांत अलग अलग विषयों पर, प्राणायाम के ऊपर, योग साधना के ऊपर हम लोगों ने बहुत कुछ व्याख्यान होते रहते हैं। तो ये व्याख्यान होते रहते हैं और इसके अंत में हम लोग प्रश्न करते हैं, या किसी को कोई विशेष धन्यवाद देना होता है वो हम बात करते हैं। तो ये सचेतन जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसकी जो हमको फीडबैक मिल रही है, फीडबैक ये मिल रही है कि इससे लोग बाग काफी लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को स्पिरिचुअलिटी के अंदर रुचि, मतलब अपने आप को पहचान रहे हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानने में आ रही है। नंबर दूसरा, जो ध्यान हम करते हैं उस ध्यान से उनको ये लगता है कि भाई उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। कंसंट्रेशन से मतलब जो भी काम करते हैं उसमें वो पूरे संलग्न होकर के पूरी आत्मीयता के साथ में उस काम को करते हैं। तो ये चीजें हमारे को इसमें बहुत बढ़िया लग रही हैं। बाकी जो विश्वास की बात अभी कर रहे थे सर, उसमें वो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि मंदिर में हम जाते हैं, अगर मानो विश्वास है तो वो भगवान है, नहीं है तो पत्थर की मूर्ति है। सबसे बड़ी बात तो लोग ये कहते हैं। तो विश्वास जो है वो, ये मैं किसी को विश्वास नहीं दिला सकता, कोई भी व्यक्ति किसी को विश्वास नहीं दिला सकता। विश्वास हमारे अंदर से आना है, हमारे इनर से आना है। जो बिलीफ है, मैं किसी चीज को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, वो मेरे को कोई दूसरा नहीं मनवा सकता। तर्क वितर्क से हम नहीं मनवा सकते। जब तक मैं अपने आप से नहीं मानूंगा, मेरे अंदर से नहीं आएगा। और वो अंदर से तभी आता है जब हम जो जैसा आपने कहा था कि मैंने जो काम किया उसमें सफलता प्राप्त हुई, तो मेरे को विश्वास हुआ। धन्यवाद। I'll just acknowledge हमारे बहुत सारे गेस्ट हैं, अभी भी हैं और आए भी थे। प्रोफेसर SP के जैना साहब, प्रोफेसर
from Delhi University, and Bhushan Punani sir, Anuradha Vats ji, Mausami Bhaumik ji, JP Gadkari साहब, आपका बहुत ही पूरे इस भारतवर्ष में बहुत योगदान रहा कि हम पेरेंट्स को, अभिभावक को, दिव्यांगजन वाले बच्चे के अभिभावक को कैसे एक साथ लाएं, कैसे उसके लिए एक एडवोकेसी का मुहिम चलाएं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. मेरी बरुआ मैडम, शी वाज देयर, एंड वी हैव द लव वर्मा IAS ऑफिसर, एंड आफ्टर स्तुति मैम जो सेक्रेटरी थी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की, वो थे. किरण मोदी मैडम थी, KVS Rao, and all this, and we have the many governing board members and team. So just we'll conclude, and formally I'd like to request Indira to give the vote of thanks, please. थैंक यू सो मच सर, मुझे ये अवसर देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ. सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि श्री आलोक चोपड़ा जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में भी हमारे लिए समय निकाला. आज वो थोड़े सा अस्वस्थ भी महसूस करें, फिर भी उन्होंने इतनी लंबी दूरी तय करके हमारे प्रांगण में आए और हमारे प्रांगण को पवित्र किया. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरे मनोविकास परिवार की तरफ से. मैं धन्यवाद करती हूँ मैडम संगीता जी का कि आपके आने से, आपके विचारों से आज हम लोग अवगत हो सके. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. साथ ही धन्यवाद करती हूँ मैडम स्तुति कक्कर जी का, जिनका सहयोग सदैव मनोविकास को प्राप्त होता रहता है. और आज विशेष धन्यवाद हमारे सभी बोर्ड मेंबर्स का. मैं 3 बजे से ही देख रही थी कि सारे बोर्ड मेंबर्स हमारे पास आए थे वर्चुअली रूप में, और शारीरिक रूप से हमारे पास यहाँ उपस्थित हैं कमल सर और नम्रता मैडम. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद करती हूँ विशेष रूप से उन सभी छात्रों का, छात्र छात्राओं का, जिनको आज ये अचीवमेंट प्राप्त हुआ है. वैसे तो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जिसको मिला वो भी और जिसको नहीं मिला वो भी इस जदोजहद में ना रहे कि मैं पीछे रह गया या मुझे आज ये मौका नहीं मिला. लेकिन आज का दिन विशेषकर उनके लिए है, तो उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें ताकि वर्ष के आरंभ में आपको पिछले वर्ष की जो प्रगति हुई है उससे आपको सम्मानित किया जाए. और अपने पूरे टीम का, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम इस तरह से संचालित हो सका है, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ. धन्यवाद करती हूँ अपने सभी विशेष पेरेंट्स का, जिनके सहयोग से हमारे बच्चे हर रोज नई नई चीजों को सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. और अंत में धन्यवाद आद्या, अमीषा और आयुषी का, जिनके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम संचालित हुआ है. विशेष धन्यवाद डॉक्टर आलोक कुमार भवन जी का, जिनके संचालन में हम सब मनोविकास के लिए हर रोज कुछ ना कुछ नया करते हैं और उसको भारतवर्ष के पूरे कोने तक ले जाने का प्रयास करता है. और सबसे मुख्य जो इस पूरे मनोविकास की बागडोर को संभाले रखे हैं डॉक्टर देसाई सर का. देसाई सर, कोटि कोटि नमन आपको. आपका बहुत इंतजार था यहाँ पे आने का, हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं आ पाए. आप जहाँ है, जैसे हम उनसे जुड़ते हैं, आपका शक्ल देख लेते उसी में हमारा दिन सफल हो जाता. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए और पूरे समय तक बने रहने के लिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूरी टीम. और अरविंद सर का कोटि कोटि नमन सर. आपके प्रयास से सही में जो आध्यात्मिक गुण होता है वो आपके द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है. बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू.